अगर आप किसी ऐसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं जहां पे आप आर्टिकल राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और इससे पहले आपने बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आर्टिकल राइट करके सेंड किया है लेकिन आपको किसी किस्म का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं जिसके ऊपर अगर आप आर्टिकल राइटिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप अर्न कर सकते हैं $150 टू $230 एक आर्टिकल से। और अगर आप इसकी ऑथेंटिसिटी की बात करें तो 100 आउट ऑफ 100 इसका ट्रस्ट स्कोर है और ये साइट बिल्कुल सेफ है, लिजिट है। यह है स्कैम एडवाइजर्स के रिव्यूज इस प्लेटफॉर्म के हवाले से, जो कि मैं आगे आपको शो भी करूंगा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करने की आपको एडवांटेजेस हैं कि ना तो आपने यहाँ पे किसी की इन्वेस्टमेंट करनी है और ना ही कोई चार्जेस पे करने हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करने के लिए आपको किसी किस्म की कोई भी डिग्री रिक्वायर नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स इसके नहीं है। सिंपली आप लैपटॉप ऑन करें और यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग के रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दें। इनको आर्टिकल राइट करके सेंड करें। अगर आपका आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, जो कि आपको 24 घंटे के अंदर इनकी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली अमाउंट अपने किसी भी सिलेक्ट किए हुए मेथड में एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होता और आपको कंप्लीट फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी चाहिए। फॉर्मेटिंग करते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर किसी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस इमेज को किस तरह से आपने इंसर्ट करना है और कौन से प्लेटफॉर्म से आपने उसको डाउनलोड करना है। बिकॉज डायरेक्टली अगर आप गूगल से डाउनलोड करके इमेज को लगाएंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर कॉपीराइट इशू आ जाएगा और आपका आर्टिकल आगे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो वो प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा कहां से आपने अपने इमेज को डाउनलोड करना है और फिर किस तरह से आपने इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। आर्टिकल को फॉर्मेट करने के लिए अगर आपके पास MS ऑफिस नहीं है तो उसके बाद आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल को फॉर्मेट करने के लिए। जैसे ही आप अपना आर्टिकल यहाँ पे फॉर्मेट कर लेंगे, इमेज को इंसर्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर आपने किस तरह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आर्टिकल को सबमिट करवाना है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी मेरी तरह आर्टिकल राइट करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और घर बैठ के आराम से अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम है अफजल और इस चैनल पर मैं हर वो मेथड शेयर करता हूं जिससे मैं खुद ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूं या फिर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरी तरह ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर में आपसे इस तरह के बहुत से मेथड शेयर करने वाला हूं जिनके जरिए आप घर बैठ के आराम से कमा पाओगे। आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और हर एक चीज को अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे गूगल पे और यहाँ पे आके लिखेंगे साइडर AI एक्सटेंशन। जी जैसे ही आप ये लिखेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगी www.cider.ai, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आके आपने इस एक्सटेंशन को ऐड करना है। अगर आप मेरी तरह माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर कोई यहाँ पे गूगल क्रोम यूज कर रहा है या कोई भी ब्राउजर यूज कर रहा है तो सिंपली यहाँ पे उसको उस ब्राउजर के रिलेटेड एक्सटेंशन आ जाएगी, आपने उसको ऐड कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, लेकिन आपको ये शुरू में यहाँ पे शो नहीं होगी। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे और यहाँ पे आके आई वाला बटन होगा, आपने इसको क्लिक कर देना है। शुरू में आपका ये वाला बटन इस तरह होगा और ये आपको इस तरह से नजर यहाँ पे नहीं आएगी। जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करके अनचेक कर लेंगे तो आफ्टर दैट यहाँ पे ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी और आपको शो होना शुरू हो जाएगी। इस एक्सटेंशन को यूज करके ही हमने अपना आर्टिकल लिखवाना है। अब आर्टिकल हमने किस तरह से लिखवाना है इसकी बात कर लेते हैं। अब जिस प्लेटफॉर्म के लिए हम आर्टिकल लिख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हैं। उनमें से एक टॉपिक जो है फिनांस और बिजनेस का है। हम यहाँ पे फिनांस और बिजनेस के रिलेटेड टॉपिक्स को सर्च करेंगे। फिनांस और बिजनेस के रिलेटेड टॉपिक को सर्च करने के लिए हम गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके लिख देंगे राइट सम फिनांस एंड बिजनेस आर्टिकल्स टॉपिक विच आर SEO ऑप्टिमाइज्ड और इसको हम सेंड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे सेंड का बटन प्रेस करेंगे तो ChatGPT हमें डिफरेंट किस्म के फिनांस टॉपिक्स प्रोवाइड कर देगा और आफ्टर दैट हमें यहाँ पे जो बिजनेस के रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर भी हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। सी देयर आप देख सकते हैं कि 10 टॉपिक्स इसने फिनांस के ऊपर प्रोवाइड किए हैं और 10 टॉपिक्स ही हमें यहाँ पे इसने बिजनेस के रिलेटेड लिख के दे दिए हैं। हम इनमें से कोई भी टॉपिक लेंगे और इसके ऊपर आर्टिकल लिखवा लेंगे। आप किस तरह से आपने आर्टिकल लिखवाना है और किसको यूज करना है उसकी बात कर लेते हैं। आर्टिकल जस्ट लाइक मैं इस टॉपिक के ऊपर लिखवाना चाहता हूँ, मैं इस टॉपिक को यहाँ से कर लूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने अपनी एक्सटेंशन पे क्लिक
क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइड पे आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और यहाँ पे आके आपने इस टॉपिक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आर्टिकल राइटिंग का। अगर आपके पास आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक नहीं आता तो सिंपली आपने प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक ऐड कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपका आर्टिकल राइट करना शुरू कर देगी। ये देखें कितना जबरदस्त किस्म का आपके सामने आपका आर्टिकल लिखा जा रहा है। अभी हम इस आर्टिकल को यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने % AI कंटेंट है। AI कंटेंट को चेक करने के लिए सिंपली आपने ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है smallseotools.com, आपने यहाँ पे आके आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट डिटेक्टर्स का, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नाउ वी हैव ऑप्शंस कि हम अपने आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट करके इसके अंदर मौजूद जो भी AI कंटेंट है उसको चेक कर सकते हैं। हम अपने आर्टिकल को यहाँ पे करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आफ्टर दैट थोड़ा सा हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा आई एम नॉट अ रोबोट, सिंपली इसको क्लिक करेंगे और आफ्टर दैट डिडक्ट चैट GPT कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी स्कैनिंग के बाद ये हमें रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा कि हमारे आर्टिकल के अंदर कितने % AI कंटेंट मौजूद है। तो सी देयर ये रहे जी हमारे रिजल्ट। यहाँ पे ह्यूमन रिटर्न कंटेंट 99.97% है और AI कंटेंट 0.03% है। मींस के ये वाला आर्टिकल हमारा 100% एक्सेप्टेबल है। इसके अंदर 99% जो है ह्यूमन रिटर्न कंटेंट मौजूद है। मींस के यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है AI डिटेक्टर्स के हवाले से या AI कंटेंट के हवाले से वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे सॉल्व हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं जी आपने अपने आर्टिकल के अंदर मौजूद प्लेजरिज्म को किस तरह चेक करना है। प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए आपने आना जी डुप्ली चेकर पे और यहाँ पे लाके अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पेस्ट करेंगे तो इसको आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आई एम नॉट अ रोबोट, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और आफ्टर दैट आपने चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिकल यहाँ पे स्कैन होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद कंप्लीट आपके आर्टिकल को स्कैन करने के बाद आपके आर्टिकल के रिजल्ट्स आपके हवाले कर दिए जाएंगे। तो ये हमारा आर्टिकल 100% जो है वो ह्यूमन रिटर्न्स हैं। तो मींस इसके अंदर जो प्लेजरिज्म भी है वो बहुत कम आएगा या फिर 0% आएगा। तो जो भी अभी रिजल्ट आते हैं मैं आपको शो करता हूँ कि जो भी आपके सामने ये आर्टिकल लिखा गया है उसके अंदर प्लेजरिज्म कितना है। आपने भी जब अपना आर्टिकल लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर आपने चेक कर लेना है कि उसके अंदर कितने % AI कंटेंट है अगर आप उसको किसी भी AI टेक्नोलॉजी से लिखवा रहे हैं। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि उसके अंदर प्लेजरिज्म कितना है और आफ्टर दैट आपने ये चेक करना है कि उसके अंदर ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं उनको भी आपने करेक्ट कर लेना है। तो अभी हमारा आर्टिकल जो है 33% यहाँ पे स्कैन हो चुका है। जैसे ही 100% होता है तो इसके रिजल्ट्स आएंगे। आफ्टर दैट हम इसके अंदर चेक करेंगे कि कौन कौन सी ग्रामर मिस्टेक्स हैं, कौन कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग करनी है। तो सीधे यार हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पे देखें 95% ये एक यूनिक आर्टिकल है और 5% इसके अंदर प्लेजरिज्म है। अगर आप चेक करना चाहते हैं प्लेजरिज्म कहाँ से आया है तो आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको रिजल्ट शो कर दिए जाएंगे। यहाँ पे जो भी रेड लाइंस होंगी वो बेसिकली आपको प्लेजरिज्म शो कर रही होंगी। तो सीधे ये वाली लाइन जो है ये हमें प्लेजरिज्म शो कर रही है तो हम इस लाइन को यहाँ पे चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हमारा ये आर्टिकल 100% जो है वो यूनिक हो जाएगा अगर आपने चेंज करना है। अदरवाइज 5% तक जो प्लेजरिज्म जो एक्सेप्टेबल होता है, कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसे भी सबमिट करवा सकते हैं। प्लेजरिज्म को चेक करने के बाद आफ्टर दैट बारी आती है कि हम अपने आर्टिकल के अंदर मौजूद जो भी ग्रामर मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको ठीक कर सकें। तो यहाँ पे आपने आना है जी पैराफ्रेजिंग टूल पे, यहाँ पे लाके आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये थोड़ी सी स्कैनिंग ऑटो स्टार्ट कर देगा और आफ्टर दैट जो भी एरर्स होंगे, जो भी मिस्टेक्स होंगी आपके सामने आ जाएंगी। तो जिन जिन लाइंस के नीचे या वर्ड्स के नीचे रेड लाइन आ रही होती है बेसिकली वो हमारे एरर्स होते हैं। तो सीधे यार यहाँ पे ये एरर्स हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सारे के सारे एरर्स जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर सेट हो जाए तो सिंपली आपने फिक्स ऑल एरर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे फिक्स ऑल एरर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे के सारे एरर्स यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। इस तरह से आपने पैराफ्रेजिंग टूल को यूज करना है अपनी ग्रामर मिस्टेक्स को या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स को सेट करने के लिए। आफ्टर दैट जी आपने यहाँ से आर्टिकल को करना है सिंपली कॉपी करने के बाद आपने आना है गूगल पे और यहाँ पे आपको 9 डॉट्स मिलेंगे, सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी डॉक्स की, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नाउ यू हैव ऑप्शंस की आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन आएगी, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाके
आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है, जो भी आपने अभी ग्रामर मिस्टेक्स करके सेट किया हुआ आर्टिकल है। जिस आर्टिकल के अंदर आपने प्रेजेंट चेक किया है, जिस आर्टिकल के अंदर से आपने एआई कंटेंट को डिटेक्ट किया है और जिस आर्टिकल के अंदर आपने अपने स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स को सेट किया है, वो वाला आर्टिकल आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये आर्टिकल हमारे पास रफ फॉर्म में आया है, अभी हमने इसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग करनी है। अब किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है इसके ऊपर तवज्जो दे लेते हैं, बिकॉज फॉर्मेटिंग आपके आर्टिकल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपका मैक्सिमम आर्टिकल इसलिए एक्सेप्ट नहीं होता बिकॉज उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है वो कंप्लीटली अच्छे तरीके से नहीं हुई होती, इसलिए आपके आर्टिकल को वो पढ़ना भी गवारा नहीं करते, एक नज़र देख के ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपने अपने आर्टिकल के ऊपर जब भी फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगाना है, अच्छी खासी आपने फॉर्मेटिंग करनी है, उसके अंदर पिक्चर्स वगैरह आपने अच्छे से इंसर्ट करनी है, उसकी आपने टाइटल को अच्छे से सेट करना है। आपने फॉर्मेटिंग के ऊपर देखना है कि हेडिंग साइज क्या है, टाइटल साइज क्या है और आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फॉन्ट साइज क्या है। अब आपको मैं गाइड कर देता हूं कि जब भी आपने आर्टिकल लिखना है तो उसके अंदर आपका टाइटल साइज क्या होना चाहिए। आपने टाइटल का जो साइज है वो 16 रखना होता है या 18 रखना होता है। जो भी एक्स्ट्रा चीजें जस्ट लाइक ये स्टार लगे हुए हैं आपने इसको खत्म कर देना है और आपने अपने आर्टिकल को यहाँ पे करना है सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका साइज जो है वो 16 या 18 कर देना है। ठीक है, आफ्टर दैट आपने अपने आर्टिकल को यहाँ पे बोल्ड कर देना है और अगर जरूरत पड़े तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसका कलर भी चेंज कर लेना है अगर आप मुनासिब समझे तो। उसके बाद अलाइनमेंट है वो क्या है, तो यहाँ पे देखें आपके आर्टिकल की टेढ़ी-मेढ़ी लाइंस आ रही हैं तो सिंपली आपने कंट्रोल ए करके तमाम आर्टिकल को सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे आना है, अलाइनमेंट की ऑप्शन मिलेगी और आपने जस्टिफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपकी तमाम लाइन जो है बिल्कुल सेट हो गई हैं और आपका आर्टिकल दिखने में बिल्कुल अच्छा नजर आ रहा है और प्रॉपर एक प्रोफेशनल लुक इसके अंदर आ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हेडिंग साइज क्या होना चाहिए। हेडिंग साइज में आपने साइज जो रखना होता है वो 14 रखना होता है। 14 आपने हेडिंग साइज रख के और इसको बोल्ड कर देना है। सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसका साइज 14 कर दूंगा। 14 साइज करने के बाद मैं इसको बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपने तमाम हेडिंग्स के साथ करना है, तमाम आर्टिकल को इस तरह से आपने एडजस्ट करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा फॉन्ट है उसका साइज कितना होना चाहिए। तो सिंपली आपने अपने फॉन्ट का साइज जो है यहाँ पे 12 रखना है। ठीक है, आप उसका साइज 12 रखेंगे, आप टाइटल का साइज 16 रखेंगे और हेडिंग का साइज आप 14 रखेंगे। इन चीज़ों को आपने देखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी लाइन स्पेस कितनी होनी चाहिए। तो सिंपली आपने यहाँ पे आना है, लाइन स्पेस को 1.5 पे सिलेक्ट करना है। ये आपकी आर्टिकल की लाइन स्पेस होनी चाहिए। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया टाइटल साइज, हेडिंग साइज, आपका फॉन्ट साइज और लाइन साइज। ये आपने इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है जो मैंने आपको बता दिया है। तमाम आर्टिकल के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। मैंने अपने तमाम आर्टिकल की यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर ली है जैसे कि आपके सामने है। इस तरह से आपने भी कंप्लीट फॉर्मेटिंग करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम अपने आर्टिकल के अंदर किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो पिक्चर हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे यहाँ पे लगाएंगे। तो पिक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है पेक्सेल्स, आपने सिंपली इस प्लेटफॉर्म पे आना है और जो भी आपका टॉपिक है, जस्ट लाइक मेरा टॉपिक जो है फिनांस एंड इकोनॉमी है, तो सिंपल मैं यहाँ पे आया और इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने यहाँ पे पिक्चर्स को सर्च कर लिया। इस टॉपिक को यहाँ पे लिखा और सिंपली सर्च के बटन पर मैंने क्लिक किया। जैसे यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक किया तो मेरी पिक्चर्स मेरे सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें कितनी जबरदस्त किस्म की ये पिक्चर्स हैं। आपने यहाँ पे किसी भी पिक्चर्स को डाउनलोड करना है, सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सीधे ये डाउनलोड का बटन आ जाएगा। इसको मैंने डाउनलोड पे क्लिक करना है और मेरी पिक्चर विद इन सेकेंड्स यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये रही जी हमारी पिक्चर। अब सिंपली हम जाएंगे अपने आर्टिकल पे अगेन। तो यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल में सिलेक्ट करना है कि हमने पिक्चर्स को कहाँ पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, आफ्टर दैट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट इमेज का, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करना है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद जहां पे आपने अपनी इमेज को डाउनलोड किया हुआ है, सिंपली आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज आपके सामने आ जाएगी सी देयर। इस तरह से आपने अपने आर्टिकल के अंदर 2 से 3 इमेजेस को जो है इंसर्ट करना है, लगाना है और उसको लगाने के बाद अगर आप उसके साइज को एडजस्ट करना चाहते हैं, कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसका साइज भी एडजस्ट कर सकते
सकते हैं। इस तरह ही मैं आगे कहीं पे पिक्चर्स को इंसर्ट करना चाहता हूँ, सिंपली मैं सिलेक्शन करूंगा अपनी प्लेस की। आफ्टर दैट अपने प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके एक और इमेज को डाउनलोड कर लूंगा जो भी मेरे आर्टिकल के रिलेटेड होगी, उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपली इस पिक्चर को डाउनलोड करना है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारा डाउनलोड हो जाएगा। हम अगेन अपने आर्टिकल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इंसर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और आफ्टर दैट इस इमेज पे डबल क्लिक करके इस इमेज को भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भी अगर आपको जरूरत पड़ती है इमेज को इंसर्ट करने की तो आप यहाँ से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप सारी चीजों को अच्छे से कर लेंगे, इसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर लेंगे, इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, सारा आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर दैट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फाइल का, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है डाउनलोड पे। जैसे आप डाउनलोड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शन मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इसके अंदर होगा और पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी होगा। तो सिंपली आपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिकल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली आप ओपन फाइल पे क्लिक करें तो सी देयर ये रहा आपका आर्टिकल जो अभी हमने सेट किया है, लिखा है और इसके अंदर इमेज वगैरह जो हमने इंसर्ट किए हैं। तो इस तरह से कंप्लीट आपने आर्टिकल जो है सेट करना है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, उसके अंदर इमेजेस को लगाना है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर कर दूं कि जब भी आपने यहाँ पे इमेजेस को लगाना है, इमेजेस को लगाते वक्त आपने उसकी क्वालिटी का खास ख्याल रखना है कि वो ब्लर ना हो, बिल्कुल क्लियर इमेजेस हों। बिल्कुल अगर क्लियर इमेजेस होंगे तो आपके आर्टिकल के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, जिस तरह से आपने अपने आर्टिकल को रेडी कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आर्टिकल किस प्लेटफॉर्म के लिए हमने लिखा है, कहाँ पे सबमिट करवाना है। तो चलते हैं अपने उस प्लेटफॉर्म की तरफ। आपने गूगल पे और यहाँ पे आके लिखना है मेक अ लिविंग राइटिंग। जैसे ही आप लिख के सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगी makealivingwriting.com। सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आके आपने अपने राइटिंग के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी इनके टॉपिक्स हैं, उसको आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी अगर आप यहाँ पे एक आर्टिकल लिखते हैं तो आप यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं। तो सी देयर $150 to $230 आप यहाँ से कमा सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। इस प्लेटफॉर्म की मजीद तफसील जानने से पहले मैं ये चेक करवा देता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक है या फिर नहीं। तो सिंपली उसके लिए हम आएंगे स्कैम एडवाइजर पे और यहाँ पे देखें स्कैम एडवाइजर अपने रिव्यूज में कह रहा है कि लाइकली टू बी लीजर, ट्रस्ट रेटिंग इज हाई। और अगर हम इसका ट्रस्ट स्कोर यहाँ पे चेक करते हैं तो सी देयर 100 out of 100 इसका स्कोर है। मीन्स के आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर वर्किंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। आप यहाँ पे अगर वर्किंग करेंगे तो आपको यहाँ पे अर्निंग भी होगी। बट जो भी आपने वर्किंग करनी है यहाँ पे आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर वर्किंग करनी है। आफ्टर दैट ही आप यहाँ से अर्न कर पाएंगे। तो वापस चलते हैं जी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि भाई अब आप किन किन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जस्ट लाइक ब्लॉगिंग है, ब्रेकिंग इन है, कॉपी राइटिंग है, जगलिंग है, मेकिंग द लीप है, मार्केट रिपोर्ट्स हैं और मार्केट रिपोर्ट्स के अंदर ही फाइनेंस और बिजनेस के टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने अभी आपको आर्टिकल लिखना सिखाया है। ओवरकमिंग फेयर है और इस तरह के बहुत से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप लिख सकते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग का जरिया बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे आर्टिकल राइट करते हैं और इस टॉपिक के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल राइट करके इनको सबमिट करवाना चाहते हैं तो कैसे सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनका एक ईमेल आईडी दिया हुआ है। सिंपली आपने इस ईमेल आईडी को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद आपने जी अपने ईमेल आईडी पे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट में लिखना है पिच और जो भी आपके आर्टिकल का टॉपिक है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। आर्टिकल का टॉपिक लिखने के बाद यहाँ पे आके आपने अपने लिखे हुए आर्टिकल को पेस्ट करना है। आर्टिकल को कॉपी करने के बाद आफ्टर दैट यहाँ पे जो आपने आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल को यहाँ पे आके अटैच कर देना है। तो आर्टिकल को यहाँ पे अटैच करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे पिन का बटन नजर आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज दिस कंप्यूटर का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है और जहाँ पे हमारा आर्टिकल पड़ा है उसको आपने डबल क्लिक करना है तो आपका आर्टिकल फौरन यहाँ पे अटैच होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका आर्टिकल यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो आफ्टर दैट आपने यहाँ पे सेंड का बटन क्लिक करना है और इनको आर्टिकल सेंड कर देना है। तो जैसे ही आपका आर्टिकल यहाँ पे सेंड हो जाएगा तो ये आपके आर्टिकल को कंप्लीट रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट आर्टिकल इनको सेंड करना है। अगर ये आपके आर्टिकल को अच्छे से रीड करते हैं और उससे सेटिस्फाई होते हैं तो आफ्टर दैट थ्रू ईमेल आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। तो आर्टिकल को यहाँ पे आपने कंप्लीट सेंड करना है बिकॉज ये एक सैंपल था, ये वो आर्टिकल नहीं है जो इन्होंने कहा था। ये आपने एज ए सैंपल इनको सेंड किया है कि हम इस तरह से आपको आर्टिकल राइट करके दे सकते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे इनको कंप्लीट आर्टिकल क्यों सेंड किया, हमें यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन सेंड करना चाहिए था या फिर समरी सेंड करनी चाहिए थी। इन्होंने यहाँ पे एक कंप्लीट आर्टिकल एज ए सैंपल हमसे रिक्वायर किया हुआ है और हमने उनको ये एज ए सैंपल ही सेंड किया है कि आपके कोई भी दिए हुए टॉपिक के ऊपर हम इस तरह से आपको एक ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल राइट करके
करके देंगे। अब जैसे ही आर्टिकल इनके पास जाएगा तो ये आपके कंप्लीट आर्टिकल को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर आपके फॉर्मेटिंग स्टाइल को देखेंगे, राइटिंग स्टाइल्स को देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या आप यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के काबिल हैं भी नहीं। तो जैसे ही इस आर्टिकल को रीड आउट करने के बाद अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो थ्रू ईमेल आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आफ्टर दैट जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके ऊपर ये बात करेंगे और उसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको फिर टॉपिक्स दिए जाएंगे कि आप मजीद इन टॉपिक्स के ऊपर हमें आर्टिकल राइट करके दें और अगर आप उन टॉपिक्स के ऊपर राइट करके देंगे तो आफ्टर दैट आपको अर्निंग यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जब आप यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आपको यहाँ पे अर्निंग होना शुरू हो जाएगी तो आप अपनी अमाउंट को किस तरह से विड्रॉ कराएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म आपको 3 ऑप्शन देता है। एक आपको डायरेक्ट बैंक की ऑप्शन देगा, एक पायोनियर की ऑप्शन आएगी और थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे पेपॉल यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आप यहाँ पे डायरेक्ट बैंक और पायोनियर की सर्विस प्रोवाइड पाकिस्तान में रहते हुए आप यहाँ पे बैंक और पायोनियर की सर्विस ले सकते हैं और अगर आप पायोनियर चूज करते हैं तो डायरेक्टली अमाउंट आप जायज़ कैश और इजी पैसा में विड्रॉ करवा सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं वो पेपॉल को भी यूज करके यहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं। ये था जी आज का हमारा ऑनलाइन अर्निंग मेथड। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरे दोनों जानों की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।